नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ के सर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमने रिसेंटली बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक नई सीरीज शुरू की है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, सजेशंस भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज भी हम बेसिक कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग ही कुछ नए पॉइंट्स लेकर आए हैं जिसके थ्रू आप अपना बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और आगे जाके मैं कहूँगा कि ये जो पॉइंट्स है वो भी सब सेम क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक या उससे भी आगे जाके जो भी बच्चे डिग्री में हो, बीए हो, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा हो, उन सभी के लिए ये वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपके सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ये वीडियो आखिर तक आपको देखना पड़ेगा, जिसके चलते आप ये सब जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो सब आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्चुअल वीडियो शुरू करते हैं जिसके साथ हम बेसिक कंसेप्ट्स के कुछ नए पॉइंट्स सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, क्योंकि इन दोनों में एचसीएफ हो या एलसीएम हो, इन दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम पहले वो देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होगा? तो इट इज़ अ नथिंग बट फाइंडिंग विच द प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक ओरिजिनल नंबर। मतलब ये डेफिनेशन है एक्चुअली, वो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अब एग्जांपल लेंगे हम, उसके बाद आपको शायद इसका डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें मेथड में क्या देखना है? तो सपोज हमारे पास 24 नंबर है, 24 नंबर है, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, मतलब उसके इस्तेमाल से हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए। ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स ही होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। तो 2 से 24 को डिवाइड होता है करके हमने 2 लिया है, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा और 2 2 ज़ा 4 आएगा, मतलब 12 आएगा। उसके बाद आएगा अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा। अगेन 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, मतलब 24 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 एंड 3। तो इन सब में हमें देखना क्या है? ऑब्वियसली अब 24 को 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन हमें 6 से डायरेक्टली डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये सब नंबर है वो सब प्राइम होनी चाहिए और उसका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा। तो अभी डेफिनेशन हम देखेंगे, शायद आपको पता चलेगा कि डेफिनेशन में क्या बोला है कि इट इज़ नथिंग बट फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। मतलब हमें क्या ओरिजिनल नंबर मिलेगा? कब? इन सबको आपस में मल्टीपल करने के बाद। ऑब्वियसली वही आएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, मतलब आंसर 24 आया। लेकिन अब 24 के फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? फिर 24 के प्राइम फैक्टर्स हम ए लिख सकते हैं। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ए क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके 24 के प्राइम फैक्टर्स। तो इसके साथ हम एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना दोनों भी देखेंगे। तो और एक बात है, 24 का ऑब्वियसली अब 6 इंटू 4 भी आंसर आएगा, है ना, लेकिन 6 इज़ नॉट प्राइम, नाइदर 4 इज़ प्राइम, मतलब दोनों भी प्राइम नहीं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रिगार्डिंग गलत होगा। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि जो भी डिजिट आए, जो भी नंबर आएगा उसका फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए? प्राइम होनी चाहिए। और एक लेंगे, सपोज 45 है। हाँ, तो 45 है, तो यहाँ से ऑब्वियसली हमें देखना क्या पड़ेगा कि 2 से शुरू करेंगे हम। जब भी डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर्स के रिगार्डिंग तो 2 से शुरू करेंगे। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखेंगे, 3 से हो सकता है ना। 3 1 ज़ा 3, 1 रह गया, 3 5 ज़ा
15। अगेन 2 से नहीं होगा इसको डिवाइड, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 3 5 जा 15। अगेन क्या आएगा 5 1 जा 5, मतलब 5 3 जा 15, 3 जा 45, मतलब 45 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आएंगे, ऑब्वियसली 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब ये क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गए, सब प्राइम फैक्टर्स हो गए 45 के। कौन सा भी डिजिट आ गया तो इसको डिवाइड कौन सी नंबर से करना है हमें, तो हम देखेंगे कौन सा भी नंबर हो तो उसको डिवाइड कौन से नंबर से हो। सपोज शुरुआत करेंगे 2 से, अगर 2 से नहीं जाता तो 3, 3 से नहीं तो 5, अगेन 5 से नहीं तो 7, नहीं तो 11 एंड सो ऑन, मतलब ये नंबर्स कौन से होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखें हम HCF और GCD। कॉमनली हमें HCF ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया हुआ देखने को मिलेगा बुक्स में या किसी भी नोटबुक में आपने भी लिखा हो कहीं पे भी, तो HCF ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है HCF का, इट इज़ नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। और उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ट्रिक है, ये नहीं भी समझ में आया तो भी चलेगा, हम बताएंगे कैसे फाइंड आउट करना है। तो ट्रिक क्या है, वी कैन फाइंड इट बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मतलब हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, तो प्रोडक्ट लेना है किसका, तो लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब लिस्ट पावर मतलब क्या, जिसका पावर कम है किसका, तो कॉमन फैक्टर का। ठीक है, तो हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हमें 12 एंड 48 इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से देखेंगे। ये जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्ट ओरली भी बता सकते हैं। सबसे पहले 12 है, तो 12 को ऑब्वियसली 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 एंड 3। तो ये हम लिख के लेंगे। सपोज 12 है तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब 48 के देखेंगे। अभी बताया था, सबसे पहले हमें शुरू कहाँ से करना है, तो 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 6 जा 12, अगेन क्या आएगा 2 3 जा 6, अगेन क्या आएगा 3 1 जा 3। मतलब 48 के फैक्टर्स कौन से आ सकते हैं, तो कौन से हैं 2 2 2 2 3। ठीक है, मतलब कौन से है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, इंटू क्या आएगा एक बार 3 आएगा। ठीक है, तो हम HCF कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले कॉमन पेयर देखेंगे, है ना। HCF देखने के लिए क्या देखेंगे हम, कॉमन पेयर। मतलब यहाँ भी एक बार है, मतलब ये दोनों की एक टीम हो गई, तो इसका एक हम लेंगे, दोनों में क्या एक। उसके बाद यहाँ भी एक टीम हो गई, उसका भी दोनों में से एक लेंगे। अब इस 2 को और इस 2 को यहाँ पे पेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस 2 को और इस 2 को, ऊपर 12 के यहाँ पे पेयर नहीं है तो ए नहीं लेंगे हम। उसके बाद आएगा 3 और 3, इन दोनों का भी पेयर है तो ओ भी लेंगे हम। ठीक है, मतलब क्या आएगा फिर, अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इन दोनों का मतलब 12 एंड 48 का HCF क्या आएगा 12 आएगा। और सबसे आसान बात क्या होगी फिर, इन दोनों में से कौन सा एक नंबर हो जो कॉमनली इन दोनों को डिवाइड करता है, और वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। मतलब ऑब्वियसली अब 6 को, मतलब 12 को 6 से डिवाइड हो सकता है और 48 को भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कोई नंबर होगा तो वो हम देखेंगे। अब कौन सा है 12 है, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, है ना। मतलब 12 क्या होगा इन दोनों में का कॉमन और हाईएस्ट डिविजर होगा, तो 12 इज द HCF ऑफ 12 एंड 48। ठीक है, और एक लेंगे हम, मतलब शायद आपको समझ में आएगा। सपोज हमारे पास 36 है एंड अगेन हम लेंगे 48। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा जब तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब तक आपको ओरली बताने में तकलीफ होगी, और जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तब आप ओरली भी बता सकते हैं। ठीक है, अब 36 है तो सबसे मेन फैक्ट क्या है,
शुरुआत करनी है 2 से। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, अगेन क्या आएगा 3 3 9 एंड 3 1 3, मतलब 36 के फैक्टर मिले हमें। एंड वो क्या है 36 के 2 2 3 3, मतलब 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। देन कौन सा आ गया, अब 48 का रहेगा, 48 का निकालेंगे हम। तो 48 के फैक्टर्स भी देखेंगे। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, सपोज ये 48 है 2, ऑब्वियसली 2 से देखेंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, मतलब ये भी कितने आ गए अब 48 के, ये भी लिख के लेंगे हम। क्या आएगा 48 के अब, ऑब्वियसली 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, मतलब 1 2 3 एंड 4, और एक बार 3 है। ठीक है, तो हमने ट्रिक क्या बताई थी एचसीएफ के लिए, पेयर में से हमें एक को उठाना है, मतलब ये 2 है, इसको भी एक पेयर है, तो इसमें के एक लिया। अब इसके बाद ए भी है 2, इसमें का एक लिया, तो इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है ना। तो 3 और 3 इसको एक पेयर है, ये भी लिया। अब 3 को पेयर नहीं तो हम वो लेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो अगेन 36 एंड 48 का भी एचसीएफ क्या आएगा 12 आएगा। शायद आपको पता चल रहा होगा, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछेगा, मैं उसको भी सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कौन सा भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो उसका देखेंगे कि आंसर एचसीएफ क्या होगा। अगर 15 और 7 लिया हमने तो ऑब्वियसली इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, फिर भी देखेंगे हम उसका आंसर डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। सपोज इसको 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, अगेन 7 प्राइम है तो उसको खुद से ही डिवाइड हो सकता है, तो 7 1 ज़ा 7, तो ऑब्वियसली 15 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 3 इंटू 5 है ना, और 7 के फैक्टर्स क्या आएंगे ऑब्वियसली 7 इंटू 1। तो यहाँ पे कौन सा भी कॉमन नहीं है, जैसे हमने देखा था अगर कॉमन होगा तो ही हम नीचे लाते हैं, है ना। यहाँ पे एक कॉमन है तो नीचे लाया, ये कॉमन है तो नीचे लाए, तो यहाँ पे एक भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो ऐसे 2 नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 1 15 ऑब्वियसली, तो 7 इंटू 1 7 है, तो 1 और 1 कॉमन आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इफ़ अगर नो नंबर नहीं तो नो प्राइम नंबर इज कॉमन डिविजर, मतलब कौन सा भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं होगा 2 नंबर के फैक्टर्स में, तो उसका एचसीएफ क्या आता है हमेशा 1 आता है। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज 17 है एंड 19 है, तो इनमें से भी कौन से भी फैक्टर कॉमन नहीं आएंगे, तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक बार फिर से क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, वी कैन फाइंड इट बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मतलब क्या करना है हमें लिस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन कौन से लिस्ट पावर का, तो कॉमन फैक्टर्स का। तो वही एग्जांपल हम रिपीट एक बार देखेंगे, आपको शायद पता चलेगा। अब यहाँ पे 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, एक शॉर्ट ट्रिक होगी। यहाँ पे क्या है आप हमारे पास 12 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 मतलब कितने टाइम्स आ गया 2, 2 बार आ गया, मतलब 2 रेस टू 2 आ गया, है ना। अगेन 3 सिंगल टाइम है, मतलब 3 रेस टू 1 आ गया, मतलब ये 12 के फैक्टर्स हो गए। उसके बाद क्या है हमारे पास 48, तो 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, सेम हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। अब 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितने बार आ गया 2, 4 टाइम्स, मतलब क्या आएगा वो 2 रेस टू 4। अगेन इंटू 3 कितने टाइम है, सिंगल टाइम है, मतलब ऑब्वियसली 3 इंटू 1 है ना। अब 2 रेस टू 2 के कौन से फॉर्म में, मतलब कौन से नंबर के लिए आता है
2/2 इंटू 3/1 12 के लिए, और 2/4 इंटू 3/1 48 के लिए। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या बताया हमें कि वी कैन फाइंड इट बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर, मतलब प्रोडक्ट लेना है लिस्ट पावर में का कॉमन फैक्टर्स की। मतलब कॉमन फैक्टर 2 है, तो इनमें से 2/2 और 2/4, इनमें से ऑब्वियसली छोटा पावर कौन सा है, 2/2 का है ना, तो हम लेंगे वो 2/2। और इनमें से 3/1 ये कॉमन है, तो ऑब्वियसली वही आएगा 3/n। अगर यहाँ पे 3/5 भी होता तो हमने क्या लेते, 3/1 ही लेते, मतलब जो छोटा पावर है वो लेंगे। अब 2/2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और 3/1 ऑब्वियसली 3 आएगा, मतलब 4 3 जा 12, मतलब ये भी आंसर क्या आता है, 12 ही आता है, ये भी 12 आ गया। वन एंड दी सेम है, आप ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आल्सो, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे हम एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, एलसीएम इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब एलसीएम क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर को क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। तो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, अगेन ये ट्रिक है, वी कैन फाइंड इट बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। ये डेफिनेशन पढ़ने में मुश्किल होता है, आसान है, लेकिन वो आपको करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखेंगे अब इसका भी एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही देखनी है। सपोज हमें 8 and 12, ठीक है, 8 and 12 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्वियसली 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, अगेन क्या आएगा 2 1 जा 2, मतलब 8 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आपको अब आप कहेंगे कि 4 2 जा 8 होता है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगेन 12 का देखेंगे, 12 का कौन सा आता है, फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब एलसीएम में क्या देखना है हमें कि जिसके फैक्टर्स ज़्यादा टाइम रिपीट हो गए, मतलब क्या, अब A2 यहाँ पे कितने बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, और यहाँ पे कितने बार आ गया, 3 टाइम्स आ गया। तो जिसका काउंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली 3 टाइम्स आ गया तो वो ज़्यादा है, तो हम वो लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। और 3 क्या है, यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक बार भी आ गया तो भी हम उसको लेंगे, ठीक है। एचसीएफ में हम इसका उल्टा कर देते, लेकिन एलसीएम में सब लेना है, लेकिन लेते समय ध्यान क्या रखना है, जिसका काउंट ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा रिपीट होगा वही हम लेंगे। यहाँ पे 2 बार था तो हमने ये नहीं लिया, यहाँ पे 3 बार था तो हमने वो लिया, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 कितना आएगा, 8 इंटू 3 24, ठीक है। मतलब 8 and 12 इनका क्या आएगा, 24 एलसीएम आएगा, ठीक है। मतलब 8 12 का 24 एलसीएम। इसके बाद हम देखेंगे इसका हिंट जो दिया था हमने, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, वही है, वी कैन फाइंड इट बाय टेकिंग व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। हाईएस्ट पावर मतलब क्या, अभी 8 का सम सेम देखेंगे हम, 8 का 2 कितने बार आ गया, 3 टाइम्स, मतलब ये क्या आएगा 2/3 आएगा। 12 यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है, मतलब 2/2 आएगा। और 3 कितने टाइम है, सिंगल है, 3/1। तो हमें अकॉर्डिंग टू हिंट क्या बताया जाता है कि हाईएस्ट पावर लेना है और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली अब हाईएस्ट पावर 2/2 और 2/3 में कौन सा है, ऑब्वियसली 2/3 है, मतलब 2/3 लेंगे। और 3/1 और यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3/1 ये भी क्या होगा,
हाईएस्ट ही होगा खुद में ही, ठीक है, मतलब 3:1 भी लेंगे। तो अब 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 × 2 4 × 2 8 आएगा, और 3:1 3 आएगा, मतलब अगेन क्या आएगा वो 24। मतलब ए और ए दोनों भी क्या आएंगे, सेम ही आंसर आएगी। आपको जो भी आसान लगेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे, शायद आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे अब सपोज एलसीएम, ठीक है, 15 लेंगे और 24 लेंगे। इसमें का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम लेंगे 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे वो देखते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या आते हैं फिर, अब तक आपको पता चला होगा। अब 5 3 15 भी होता है, लेकिन 5 नहीं लेना है हमें। कौन सी चेन याद रखनी है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 5 से भी होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे उससे स्मॉल वाला, ठीक है। 2 से नहीं जाता इसको, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है। तो 3 5 15, अगेन 5 1 5, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे लिखेंगे हम 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 × 5। अगेन देखेंगे 24 का, ठीक है। 24 के फैक्टर भी निकाल के लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद 2 6 12, उसके बाद 2 3 6, उसके बाद 3 1 3, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो अब देखेंगे हमें डेफिनेशन क्या बताती है ये एलसीएम की। तो ज़्यादा काउंट जिसका हो वो भी लेना है। मतलब सबसे पहले शुरू करते हैं 3 से। तो 3 एक ही बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार, मतलब हम क्या लेंगे, सिंगल टाइम लेंगे। अगर यहाँ पे 2 बार होता तो हम क्या लेते, 2 टाइम, मतलब डबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 सिंगल टाइम है तो हमें सिंगल टाइम लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 टाइम रहता तो हम 4th टाइम लेते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 3 टाइम्स है, तो हम ऑब्वियसली वो 3 टाइम्स लेंगे। मतलब क्या आएगा अब आंसर, इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 24। तो देखेंगे क्या आएगा, 5 3 15, 2 30, 2 2 60, 2 2 120, ठीक है। मतलब आसान तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं इनडायरेक्ट करूँगा, ठीक है। 15 × 2 × 2 × 2, मतलब 15 × 2 30 है ना, 30 × 2 60, 60 × 2 120। मतलब 15 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 120। मतलब डायरेक्टली इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन किया तो भी 120 ही आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं, शायद ए नहीं आएगा, 120 नहीं आएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए भी फैक्टर्स ही निकाल सकते हैं, और उसके बाद जिसका ज़्यादा पावर है वो भी लेना है, और सिंगल टाइम भी आ गया। मतलब अब यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी हमें लेना है यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम निकालते वक्त। इसका ही उल्टा एचसीएफ में है, ठीक है। तो शायद आपको एचसीएफ और एलसीएम का समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम फ्रैक्शनल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका भी बेसिक है, वो भी आपको शायद अगर पता नहीं होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए हम रुकेंगे। थैंक यू।